हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर क्रमचय और संचय का एक लेक्चर और हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ सवालों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए वो सवाल आपके क्या हैं। एक क्वेश्चन है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर टोटल पत्ते कितने हैं आपके? टोटल पत्ते हैं आपके 52 और इसमें से 5 पत्ते आपको लेने हैं। 5 पत्ते लेकर बनने वाले संचयों की संख्या का निर्धारण करो यदि प्रत्येक संचय में तथ्यता एक इक्का हो। तथ्यता एक इक्का का मतलब, अब देखिए टोटल गड्डी में आपके इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक, 4 इक्के में अब यहां पर 5 आपको चुनने हैं। तो 4 इक्के जब आप चुन लेंगे तो शेष आपके पत्ते कितने बचेंगे? 48। कितने बचेंगे? 48। अब 48 से आपने कितनों को चुन लिया है? 4 को। ठीक, बचे कितने आपके? 4 इक्के। 4 से एक आपको और चुनना है, तो यानी आप 48 से 4 चुनेंगे, 4 और 5 यानी 5 पत्ते जो आप संचय बनाएंगे उसमें 4 इक्कों का संचय बन जाएगा और एक अन्य पत्तों का संचय बनेगा। अगर वो एक अन्य पत्ता मान लो इक्का ही हो तो भी आपको 4 से ही 1 चुनना पड़ेगा और तब भी आपके 48 ही बचेंगे। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। 48 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक, और इंटू में आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, ठीक है, और 44 फैक्टोरियल। ये कटेगा और अपान में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 44 फैक्टोरियल। ये और ये काट दीजिए आप। ठीक, और इधर वाले को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल। अब इसकी लंबी गुणा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर लेंगे। इसकी गुणा कितनी आएगी? कॉपी पेन लेके उसकी गुणा कर लीजिए आप। ठीक, तो ये गुणा आपकी आ जाएगी टोटल मिला के 7,78,320। मल्टीप्लाई आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब वो 4 फैक्टोरियल लिखा था वो भी साथ में मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है। 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यता 4 गेंदबाज हैं? अब देखिए आपको 17 खिलाड़ियों में से 5 प्लेयर आपको चुनने हैं। 17 खिलाड़ियों में से आपको 5 प्लेयर चुनने हैं। अब 17 में से जो 5 आप चुन रहे हैं उसमें आपको 4 बॉलर यानी 4 गेंदबाजों को चुनना है। तो जो 5 आप चुन रहे हैं उनमें से आपको कितने गेंदबाज चुनने हैं? 5C4 यानी 4 गेंदबाज आपको चुनने हैं। और वो कितने से चुनने हैं? देखिए 17 आपके टोटल हो गए, 5 आपने चुन लिए तो 12 बचे। तो 12 से आप कितने चुन रहे हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपके 7 प्लेयर हैं, देखिए कितने कितने आपके दिए हुए हैं? 17 प्लेयर, 5 प्लेयर जो गेंदबाज हैं आपके और 11 आपके कैसे हैं? क्रिकेटर टीम के यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो हैं। और साथ में आपको चुनने कितने हैं? चुनने हैं आपको 5। अब 11 खिलाड़ियों को चयन करना है तो 11 में से 4 गेंदबाज हैं, तो 4 गेंदबाजों को आप चुन सकते हैं कितने तरीके से? 5C4 तरीके से। टोटल आपके जितने बचेंगे उनको आप चुनेंगे 12C7 तरीके से। अब 12C7 का मतलब 17 में से 5 घटा दिया, 12 बचा। तो ये 7 और 4 मिलाकर कितना हो गया? 11 हो गया। यानी 11 तरीके आपने चुने। यानी टोटल आपके जो तरीके, कुल तरीके कितने हो गए आपके? कुल तरीके आपके कितने हो गए चुनने के? कुल तरीके हो गए आपके 5C4 इंटू में 12C7। यानी कहने का मतलब क्या था आपका? 11 खिलाड़ी आपको चुनने थे, 7 और 4 11।
टोटल खिलाड़ी आपके पास हैं 17, इसमें से आपको 5 गेंदबाजों से 4 गेंदबाज अवश्य चुनने थे, तो 5C4, बचे कितने 7, तो वो कितने से चुनने हैं आपको 12 से, तो 12C7। बस इसी को आप हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक, इसको हल करना आपको हम कई बार सिखा चुके हैं, तो अपने आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल पे चर्चा करते हैं। देखिए एक सवाल है आपका, इसमें कह रहा है कि 1 2 0 2 4 2 4 1 2 0 2 4 2 4 अंकों के प्रयोग द्वारा आपको 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब देखिए यहां पे 10 लाख एक 7 अंकी संख्या है। कितने अंक हैं इसमें? 3 3 6 और 1 7 अंक, 7 अंकी संख्या है ये। अब 7 अंकी संख्या में देखिए ध्यान देना है कि अंकों की संख्या भी 7 है, इसलिए 7 अंक की संख्याओं की गणना उत्तर में हो जाएगी। इसके अतिरिक्त संख्याओं को 1 लाख से बड़ा होना चाहिए और वो संख्याएं 1 2 या 4 से प्रारंभ होनी चाहिए, 1 2 या 4 से। तो यहां पर 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या कितनी होंगी? 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी? देखिए 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक, 6 माइनस कितनी हो जाएंगी आपकी? 4, यानी 2 फैक्टोरियल। तो इनको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? ये इसका आपका आ गया 60, क्योंकि जब 1 को सबसे बाएं स्थान पर आप स्थापित करेंगे तो शेष अंक आपके कितने बचेंगे? 0 2 2 2 4 4 ये बचेंगे। इनको पुनर्विन्यासित करने पर आपका 2 3 बार आएगा और 4 2 बार आएंगे, 4 2 बार आएंगे। ठीक, अब इसमें आप क्या करेंगे? 2 से प्रारंभ होने वाली संख्या निकालेंगे। 2 से प्रारंभ होने वाली कितनी हो जाएंगी? 2 से प्रारंभ होने वाली कितनी हो जाएंगी आपकी? वही होंगी, थोड़ा अंतर हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बटे 6C2 यानी 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको हल कर लेंगे तो हल करने पे कितना आएगा आपका? 180। अब इसके बाद में क्या बचा आपका? 4 से प्रारंभ होने वाली, 4 से प्रारंभ होने वाली निकालेंगे। 4 से प्रारंभ होने वाली, जब 4 से प्रारंभ होने वाली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6C4 6C3, तो यानी 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल। देखिए यहां पे 4 से प्रारंभ होने वाली की कुल संख्या जब निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, यानी 4 में आपका एक जो 2 तुम्हारा 2 बार आ रहा है वो कॉमन रहेगा, तो यहां पर 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल होगा, ये C2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 गुणे 5 गुणे 6 अर्थात 120। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल बनी संख्याओं की संख्या, कुल रचित संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी? कुछ कुल रचित संख्याएं 60 प्लस 180 प्लस 120 अर्थात हो गई आपका 360। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है अगर हम इसको डायरेक्ट निकालें 7 अंक की संख्याओं से, तो 7 अंक की संख्याओं से भी ये निकल सकता था। 7C5 से 7C3 और 7C5 को हल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा 420। लेकिन इनमें वो भी संख्याएं सम्मिलित हैं जिनमें 0 सबसे बाएं स्थान पर है, तब इस प्रकार से जो विन्यास बनेंगे वो आपके बन जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 60। ठीक, जब इसको आप घटा देंगे, क्योंकि यहां पर 0 बाएं स्थान पर स्थिर करना है, तो 420 से 60 घटाएंगे तो भी आपका 360 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 360। दोनों तरीकों से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हो गए आपके, अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर सवालों को लगाइएगा, गलत नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।